होगी। हाँ सर। दिखने लगा आइकन? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से इसको। अब देखो कल और भी इस पे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं। आज ना बोर्ड की क्वालिटी भी बहुत प्यारी लग रही है यार, कल बहुत दिक्कत गई थी। सर कल तो चालू ही नहीं हो रहा था, एक ही स्क्रीन पे रुक गया था। नहीं अब नहीं होगा दिक्कत। क्या हुआ ना, कल एक्चुअली पहला दिन था, मैंने बोला था ना एक बार रिहर्सल कर लेते, पर आज मैं प्रॉपर तैयारी के साथ आया था। लिख गया ये? यस सर, हो गया नोट। चलो चलो, अब इधर पे ध्यान से देखो, कुछ और बातें यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों को एक चीज बताऊं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना? ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना? ठीक है ना? कोई बता सकता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की? बताओ तन में, क्या डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की? जल्दी बताओ सृजन, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन? एंगल के लॉन्ग। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल नहीं होती है, वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, वो कैसे निकलती है? बताओ जल्दी से, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलती है? सपोज करो कोई एक आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना? ओमेगा, और इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। मैंने बोला एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, तो आपको देखो तुरंत यूज करना राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है आप लोगों को? राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल में आपको क्या याद रखना है कि जो इसमें रोटेशन है आपका पाम फिंगर का, रोटेशन ऑफ पाम फिंगर गिव द सेंस ऑफ मोशन जो आपकी पाम फिंगर है वो मोशन का सेंस देंगी, एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। थंब्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड हो गया, ध्यान से देखना, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है ना? रोटेशन हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है हमारा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बताओ जल्दी से। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आ रहा है ना? तो एक चीज देखना, यहाँ पे ये जो थंब है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को याद रखो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनवर्ड डायरेक्शन होता है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थंब हमारा क्या रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। लेकिन आप देखोगे ये जो हमारा थंब है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? जल्दी बताओ। थंब परपेंडिकुलर है ना, तो एंगुलर हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई दिक्कत क्या, कैसे निकला? नहीं सर। जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और उस परपेंडिकुलर की खास बात क्या है, या तो वो इनवर्ट जा सकता है या फिर वो आउटवर्ड जा सकता है। कोई दिक्कत क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपको बोलना है एंगुलर वेलोसिटीज विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। जल्दी से लाइन लिखो, एंगुलर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड इट्स डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी बताओ, समझ में आई? आ गई ना? और राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि ये हमारा राइट हैंड है, इसमें जो पाम फिंगर है इनकी रोटेशन हमारी क्या देगी, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन देगी। तो जो थंब आपका होगा वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लिखो जल्दी से इसको, लिख गया? यस सर, लिख लिया मैंने। चलो आगे देखो,
और जय लेट कैसे हो गए आते आते? सर वो कल टेस्ट है ना, तो केमिस्ट्री पढ़ रहा था। ओके, चलो इसके बाद देखो ध्यान से आप लोग, कल मैंने आपको कुछ बताया था कि ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, जय आज क्वालिटी सही है वीडियो की? हाँ सर, आप सही है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी और आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आए ना? तो याद रखने ना, ये दोनों एक ही चीज है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको बोला जाए एंगुलर वेलोसिटी तो भी वही ओमेगा है, अगर आपको बोला जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो भी ये वही ओमेगा है। कैसे हमें पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी से मैच करता है? तो तुम लोगों ने एक चीज देखी थी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया था, m0 l0 t की पावर -1, हाँ या ना? हाँ सर। हमने ये पढ़ा है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड तो होता था फ्रीक्वेंसी के बराबर, है ना? 1 अपॉन हाँ टाइम सर। पीरियड होता था फ्रीक्वेंसी के बराबर। पर यहां पर जो सब स्टडी कर रहे हैं, क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं? आपने देखा है कि जो इसकी यूनिट इससे निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यानी यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि ये रियलिटी में आपका कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से रिलेट होता है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एफ। समझ में आया कि नहीं आया? 2 पाई इंटू एफ हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ध्यान से देखना, सो दिस इज ओमेगा विच इज रिटन ए 2 पाई अपॉन टी, जहां पे एफ जो होता था आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा आपकी एंगुलर। और ऐसा एक क्वेश्चन भी है ना आपके सिलेबस में, लीनियर फ्रीक्वेंसी, टी आपका यहाँ पे टाइम पीरियड। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर। यहां तक किसी को कोई डाउट था? सृजन क्या डाउट था इस वाले टॉपिक में यहां पर? मुझे नहीं आया था। अब आ गया समझ में? हाँ। ठीक, लिखो जल्दी से इसको, आज अपन लोग को काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जय अगर कल तुम लोग आना चाहो, रियलिटी में बोल रहा हूँ 3 आवर की गजब की ऑफलाइन क्लास लगेगी, मजा ना ला दिया तो बताना। टेस्ट के बाद 3 आवर 2 आवर जितनी हिम्मत हो पढ़ने की उतना आ जाना। समझ रहे हो? सर आपकी क्लास है कहाँ पे? क्या हो गया? आपकी क्लास है कहाँ पे? ये इन लोगों के साथ मिल जाना, मैं तो खंडवा नाका पे रहता हूँ। पर अब आप लोग को एक खुशी होगी जान के सजन, अब मेरा जो सेंटर है ना वो एग्जैक्ट भंवर कुआं पे ओपन हो रहा है, आई बस स्टॉप के सामने, 5-6 दिन के अंदर। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि उसमें राइबोसोम के लगभग 70 बच्चे पढ़ेंगे। सर पर कितने बजे होगी? संडे को ये है कि मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग टेस्ट के बाद जितना टाइम ले सकते हो आने के लिए उतना ले लो, और फिर सब लोग मिलके पढ़ो यहाँ पे खंडवा नाके पे। सर खंडवा मेरे नाके पे तो हिसाब मेरा घर भी है। हाँ तो मैं भी वहीं ही रहता हूँ। अब ये मत करना कि तुम रोज सुबह का नाश्ता खाने हम ही के यहाँ आ रहे हो। सर आप आ जाना। सर नहीं मतलब नहीं, सर, ये बहुत वो चालू गोबर है। सर के घर पर रोज से ही खाना बनता अरे मेरे यहाँ पे बहुत खतरनाक चीजें बनती खाने में। अभी भी तुमको पता है सेव टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने तुम्हारी क्लास से जस्ट पहले। है। नाइस। हमने भी बड़ी खाई, और वो बड़ी। और सुबह सुबह मैंने बनाया था उपमा अपने हाथों का, फिर मुझे ही खा के उल्टी हो गई। और सर मैंने तो खिचड़ी खाई है। ये तो ठीक है, तुम बीमार आदमी हो ना। हेडिंग डालो लीनियर वेलोसिटी, सर मैंने भी सुबह वही खाया था, उपमा। और फिर मेरे को तो उल्टी होगी ना। देखो लीनियर वेलोसिटी आपकी यहाँ पे देखो, आपको सबको पता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग रोटेट कराते हो या मूव कराते हो सर्कुलर मोशन में, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होती है। हम बताते हैं ना कि जो हम पत्थर घुमा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से घूम रहा है, ऐसा अपन ने बोला है कि नहीं बोला है? बोला है सर।
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का भी एक रोल होता है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? द वेलोसिटी, या लिख सकते हो द स्पीड बाय विच एनी ऑब्जेक्ट moves in a circular motion the speed by which any object moves in a circular motion is called लीनियर स्पीड। इसको अपन बोलेंगे, देखो यहाँ पे हमने वर्ड यूज क्या किया था? स्पीड लिखा था, तो यहाँ पे मिलने वाली चीज भी क्या हो गया? लीनियर स्पीड हो गया, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर स्पीड। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लीनियर स्पीड होती है, जिसको आप लोग रियलिटी में पता क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये आपका क्या होता है सर्कुलर मोशन में? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो पूरे टाइम वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहेगा। यानी स्पीड की वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होता है आपका सर्कुलर मोशन में? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि ऑब्जेक्ट यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड पे था, यहां पर भी 20 मीटर पर सेकेंड पे था, तो आप बताओ दोनों में क्या वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं सर, क्या इन दोनों पॉइंट वेलोसिटी सेम नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी मेड अप ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या होता है आपका? एक का मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी क्या होती है आपकी? डायरेक्शन। माना कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम था, पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? तो इन दोनों पॉइंट में क्या चेंज हो रही है? इन दोनों पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है विल बी चेंज एट एवरी पॉइंट। कोई दिक्कत क्या? लीनियर वेलोसिटी विल बी चेंज एट एवरी पॉइंट, पर आपकी जो लीनियर स्पीड होती है वो हर जगह कांस्टेंट होती है। और जो डायरेक्शन होती है लीनियर स्पीड की क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? जो डायरेक्शन होती है लीनियर वेलोसिटी की कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा? जो स्पीड होती है जिसको अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं वो हमारा कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, जिसको आप बोलते हो पैरेलल टू द टेंजेंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर, आ गई। चलो लिखो इसको, ये राइट हैंड थंब रूल भी हो गया। आगे देखो, आपको एक चीज बताऊं, लीनियर और आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी वर्ड आपने पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी वर्ड, या फिर आप बोलो लीनियर वेलोसिटी वर्ड, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो पूरे टाइम वेक्टर नहीं होती है। अगर आप एवरेज की बात करो तो एवरेज में वो वेक्टर नहीं होती है। समझ में आया ना? अगर केवल हमें क्या करना है, तुमने देखा होगा जब हम उसको स्टडी कर रहे थे तो हमने कहीं पे ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अकेला लिख दिया, वैसा लिखा था क्या कहीं? इसके आगे हमने लिमिट लगाई थी, लगाया था कि नहीं लगाया था? इसका मतलब है, नोट पॉइंट लिखो बहुत ध्यान से, कि एंगुलर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी ओनली एट इंफिनिटी स्मॉल टाइम इंटरवल। समझे मैंने क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर फॉर ओनली इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको आप लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सपोज करो एवरेज ले लिया, आप इधर से पूछ के माइक बंद कर लिया करो। सर आप लोग ना जैसी क्वेश्चन पूछ, हाँ
सर एक बार रिपीट कर दो ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं सपोज, देखो मैंने क्या बोला है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो वेक्टर की तरह बिहेव करती है केवल तभी जब वो एक बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो। तभी हमने आपको इंट्रोड्यूस कराते वक्त डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी नहीं लिखवाया था। क्या लिखवाया था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी। यानी आप बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी एक्ट्स लाइक अ वेक्टर फॉर वेरी इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। तो फिर एवरेज को क्यों नहीं लिया हमने? कोई बता सकता है? सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक घूम के वापस आ गया, तो इस पॉइंट पे वापस आने पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी सर। अगर इस पे वापस आने पे पॉइंट सेम डायरेक्शन हो गई तो क्या बता पाओगे कि फिर तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। तो इसलिए, और लेकिन अगर यहां से यहां तक इस रास्ते को अगर हजारों पॉइंटों में बांट दिया जाए तो हर जगह डायरेक्शन डिफरेंट है कि नहीं है? इसीलिए हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट स्मॉल के लिए हमारी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो पूरे के लिए निकालोगे तो वेक्टर नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर, समझ में। आ गई ना? चलो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। क्यों कार्तिक, की दूसरे ऐपों से तो सही है ना? कम से कम इसमें आप लोगों से बात तो हो जाती ना हर पॉइंट पे। हाँ सर, सही है। और इस रिकॉर्डिंग में भी जब आप देखोगे ना तो आप लोगों की पूरी आवाज ऐसी रिकॉर्डिंग में भी डली होगी कि आपने क्या डाउट पूछा था वो अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब देखो यहां पे, यहां ध्यान से देखना। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हमें इन दोनों पे रिलेशन प्रूव करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो आप इस ए पॉइंट पर थे और ए पॉइंट से आप लोग कितना मूव कर गए? बी पॉइंट तक मूव कर गए, हाँ या ना? मान लिया कि इसकी रेडियस आर थी, यहां से यहां तक एंगल जब चले तो ये डेल थीटा था, और ये आपका क्या था? लेंथ ऑफ आर्क मान लो डेल्टा एस था, हाँ या ना? ए से बी तक आपकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई? डेल्टा एस। एंगल कितना चेंज हुआ? डेल्टा थीटा। रेडियस इसकी कितनी है? आर। तो आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। जल्दी बताओ। तो हाँ सर। डेल्टा थीटा बराबर क्या देखा हमने? डेल्टा एस अपॉन आर। तो यहां से डेल्टा एस बराबर क्या मिला हमें? आर इंटू डेल थीटा। कोई दिक्कत क्या? डेल्टा एस बराबर हमें क्या मिला? आर इंटू डेल्टा थीटा, हाँ है ना? अब देखो ध्यान से आप लोग, अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो ये क्या था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी। यही था लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी। तो इसकी जगह डेल्टा, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आर को आप कहां पर रख दो? बाहर। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, हाँ है ना? तो यहां से क्या मिला? v बराबर r, और ये लिमिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डी थीटा अपॉन डी टी, हाँ है ना?
और ये तो आपको पता है ना, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो v बराबर आपका क्या निकल के आ गया, r इंटू ओमेगा। आ गया समझ में? हाँ सर। बस एक सेकेंड रुकना।